हेलो दोस्तों, जय भारत जय संविधान। कैसे हो आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। यहाँ हम आपको अपने विश्व के रहस्यों और अनसुलझे सवालों के जवाब साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर देते हैं। इसी कड़ी में आज की वीडियो हम आज आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। संविधान के अनुच्छेद 56A ने मुझे अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। यदि आप खुद को पढ़ा लिखा मानते हो तो जो गलत है तो उसके खिलाफ बोलो, लिखो और समाज को तर्कवान बनाओ। समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करने में हेल्प करो जी। आपका सहयोग भारत को पाखंड मुक्त, सभ्य और शिक्षित, साथ ही साइंटिफिक टेम्परामेंट आधारित तर्कशील भारत बनाने में प्रमुख योगदान देगा। भारतीय मिथिहास या एक विशेष वर्ग के अनुसार इतिहास के एक पात्र की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। महान एंटेनाधारियों की ही उन ऐतिहासिक पुस्तकों से सबूतों के साथ हम उस काल्पनिक पात्र की जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम पात्र का नाम रिवील करते हैं। पात्र का नाम है राम। आज हम उनसे जुड़ी हुई एक विशेष जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से शुरू से आखिर तक देखना। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करना। भविष्य में ऐसे ही कंटेंट्स आपको देखने सुनने को मिलते रहें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके उसका रंग बदल देना, जिससे कि चैनल पर अपलोड की जाने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक चिर परिचित महाकाव्यकार जिनका इतिहास में एक भी सबूत नहीं मिलता केवल कागजी गपोरों को छोड़कर? उस कागजी चिरपरिचित वाल्मीकि की महाकाव्य रचना वाल्मीकि रामायण के एक पात्र राम के जन्म के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि वास्तव में राम इस पात्र का जन्म कैसे हुआ है? कोई कहता है खीर से हुआ है, कोई कहता है नियोग से हुआ है, कोई कहता है राम का दशरथ से हुआ है। तो चलो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और रामास्वामी पेरियार की लिखित और उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव के द्वारा पुनः अनुवादित और लिखित पुस्तक सच्ची रामायण से देखते हैं उन पवित्र पुस्तकों में राम जन्म के बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण से ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांडे अष्टमः सर्गः तारांकन तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थ तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः। एक ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंशवृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। एक चिंतयानस्य तस्येयं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थी वाजिमेधेन किमत न यजाम्यहं दो। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं दो। स निश्चिता मति कृत्वा यष्टविमिति बुद्धिमान मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः। 3 इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परमज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों की बुलाया। 3 चतुर्दश सर्गः नियुक्तास्तत्र पश्वंस्तद्दुदिश्य दैवतम उर्गाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रम प्रचोदिता। 28 जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, तदनुसार जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथाविधि सर्प पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए। 28 चतुर्दश सर्गः शामित्रे तु हयस्तत् तथा जलचरात् ये ऋत्विग्भिः सर्वमेव तन्नियुक्तम शास्त्रतः। 29 113 मृत्युजों ने पढ़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शाखरीति से यथास्थान बांधे। 26 पशुना त्रिष्टम तत्र यरिपेशु नियत तथा अश्ववोत्तम तस्य राज्ञो दशरथस्य। 30 उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर प्राया हुआ महाराज का प्रति उत्तम घोड़ा बांधा गया। 30 कासिल्यातम हयम तत् परिचर्य समततः कंपाप विशेषा त्रिभिः परम्या मुदा। 31 कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूंजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। 31 पतत्रिना तदा सार्धम सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेका कासिल्या धमकामिया। 32 फिर धर्मसिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने का एक रात शव स्वर्ण की घृणा रहित मन से उसके पास रही। 32 हाताध्वस्तोद्गाता हेयन समयोजन महिष्या परिवृत्या च वावाता च तथा पराम। 33 फिर होता अध्वर्यु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को, परिवृत्ति को तथा वावाता को प्रश्न के साथ नियोजित किया। 33 ओम राजा की शूद्रा स्त्री परिवृत्ति वैश्य, राजा की वैश्या स्त्री दादाता कहलाती है। पतत्रिनत्स्य वपामुधृत्य नियतेन्द्रिय ऋत्विक परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। 34 जितेंद्रिय ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। 34 धूमगंधम वपायस्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा का यथा न्यायम निर्नुत्पापमात्मनः। 35 महाराज दशरथ होमकाल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी का शास्त्र की विधि के अनुसार संग सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 35 हयस्य यानी चार्गानी तानी सर्वाणी ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्स मंत्रा षोडशत्विजः। 36
16 ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे। 36 लक्षाखासु यज्ञानाम्येषां क्रियते हवे अश्वमेधस्य चेकस्य वैत्स भाग इष्यते। 37 अन्य यक्षों में पाकर को लकड़ी से छवि की आहुति दी जाती है, किंतु धकेले प्रश्वमेध ही में ये काम वेद से लिया जाता है। 37 दक्षिण भारत के महान शख्स ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा लिखित पुस्तक के हिंदी अनुवाद, जो कि उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले महान व्यक्तित्व ललई सिंह यादव ने किया, सच्ची रामायण के रूप में, उस महान पुस्तक के कुछ अंश जो राम जन्म और अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखे गए हैं। ये वो पुस्तक है जो कोर्ट केसों से गुजरी है, उनसे जीत हासिल की है, बैन हुई है, फिर कोर्ट केसों से ही अवेलेबल हो पाई है आम जनता के पढ़े जा सकने के लिए। तो चलो देखते हैं इसे भी। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशविक इच्छाओं संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। बालकांड 14वां अध्याय। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गईं। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अध्वर्यु और युद्ध नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सकें। सौजन्य पेज 44 सच्ची रामायण। देखा दोस्तों क्या लिखा है इसमें। ये पुस्तक खुद अपने आप में एक महान ग्रंथ है, कारण कि इसमें बहुत सी प्रचलित पुस्तकों के संदर्भ अपने अंदर छुपा रखे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें, देखो ध्यान से। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पुनर्तः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थीं। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं। ऐसा कंबन ने कहा है, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है। उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा। देखा दोस्तों, एक बूढ़ा जो कि 70 या 80 साल का नहीं था, बल्कि वो तो 7,000 साल का था। कहीं उसकी 353 रानियां लिखी हैं, कहीं किसी किताब में 7,000 साल ही उम्र और 7,000 ही रानियां। क्या गप पेली गई हैं इन एंटीनाधारियों के द्वारा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और देखो और लुत्फ लो इन एंटीनाधारियों की गप्पों का। और देखो आगे क्या क्या लिखा है इन्होंने, देखो। राजा दशरथ ने अपनी रानियां अपने पुरोहितों को भेंट कर दी। इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दिया और राजा दशरथ ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14। इसके बाद रानियां गर्भवती हो गई। 1 वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 8/2 और 23 से 25 के अनुसार राजा दशरथ ने सोचा कि पुत्रोत्पत्ति के लिए अश्वमेध क्यों न करूं। उन्होंने भवन में जाते ही अपनी प्रियतमा रानियों से कहा, तुम लोग दीक्षा। संदर्भ पेज नंबर 80 पुस्तक सच्ची रामायण। और देखो जी, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, बस आप मजे लो इस काल्पनिक कैरेक्टर के लिए लिखी गप्पों का। देखो आगे। तैयार हो जाओ, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे। महाराज के अति प्रिय वचन सुनकर रानियों के मुख इस तरह खिल उठे जैसे हेमंत ऋतु के बाद कमल विकसित हो जाते हैं। पुनः बालकांड सर्ग 13/39 के अनुसार जब सब लोग यज्ञशाला में पहुंच गए तब अपनी रानियों के साथ महाराज यज्ञशाला में पहुंच गए तब अपनी रानियों के साथ महाराज दशरथ ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ की दीक्षा ली। पुनः बालकांड सर्ग 14/33 से 35 के अनुसार तब महारानी कौशल्या ने बड़े प्रसन्न मन से उस घोड़े की पूजा की और 3 बार तलवार चलाकर उस घोड़े का वध किया। तदनुसार धर्म की कामना से महारानी स्थिर चित होकर एक रात्रि इस घोड़े के पास ही रहीं। इसके बाद होता अध्वर्यु तथा उद्गाता की आज्ञा से महाराज की अन्य महिषियों, क्षत्रिय जाति की रानियों, वावाताओं, वैश्य जाति की स्त्रियों और परिवृतियों, शूद्र जाति की स्त्रियों को घोड़े के अंग से स्पर्श कराया गया। पुनः बालकांड सर्ग 14/43 से 45 के अनुसार अपने कुल की उन्नति चाहने वाले महाराज दशरथ ने उस यज्ञ में होता को पूर्व दिशा का, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का और उद्गाता को उत्तर दिशा और ऋत्विजों को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे डाला। पुनः बालकांड सर्ग 14/58-59 के अनुसार जब महाराज दशरथ के वो अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया और देवता अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थान को चले गए, जब रानियों समेत राजा ने दीक्षा व्रत का उद्यापन कर दिया, तब वे अपनी सेना और वाहन के साथ अयोध्यापुरी लौटे। नोट:
कामिल बुल के द्वारा लिखित रामकथा अनुच्छेद 333 व 334 के अनुसार अश्वमेध यज्ञ वाले सर्ग 14 और सर्ग 18 के बीच में सर्ग 15, 16 व 17 जिनमें अग्निदेव द्वारा पायस खीर का जिक्र है प्रक्षिप्त है। 2. भट्टी काव्य व रामायण के अनुसार दशरथ के यज्ञ के वर्णन में किसी दिव्य पुरुष का वर्णन नहीं है। रामकथा अनु 358। भट्टी काव्य सर्ग 1 के अनुसार दशरथ की रानियां यज्ञ के पश्चात पायस खीर के स्थान पर हुतोचिष्ट का कुछ अंश खाती हैं, उसके फलस्वरूप गर्भवती होती है। रामकथा अनुच्छेद 335। ये जानकारी पेरियार जी की सच्ची रामायण पेज नंबर 81 से है। आगे देखो पेरियार क्या लिखते हैं। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहे पूरी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक लें। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था, बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। अब आगे देखें और क्या लिखा है इस पवित्र ग्रंथ सच्ची रामायण में। देखो, खुदी अरसू प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ग्वाना सूर्यान में उस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया है। यज्ञ का संपादन करने के लिए उसके संपादनार्थ शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने अपनी सुमित्रा व कैकेयी नामक रानियों के साथ अपनी प्रथम रानी कौशल्या को भी अपने तीनों पुरोहितों को भेंट कर दी। इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके अर्थात उनके साथ विषय भोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दी और राजा दशरथ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड 14 अध्याय। इसके पश्चात रानियां गर्भवती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? होप आपको आज की चर्चा सुन के एक नई सीख मिली होगी और आप इसे अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक रहस्यों से भरी चर्चा सुनते रहने के लिए आपको आपके अपने प्यारे चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई ज्ञानवर्धक चर्चाओं की सीरीज जैसे ही चैनल पर आती हैं आपको बेरोक टोक नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक कर दें और अपने यारे प्यारे दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इन इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस के जरिए कुछ सीखने समझने को मिले और आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, जिससे सिचुएशन के अनुसार आपकी सोचन शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।